बजे उठा जो मैं फिर नहीं सो पाया ना, मैं तो ऐसा लगा था गया। ये है काम चलेगा ही चलेगा। बहुत ही गलत समय पे निकला मैं घर से, तभी याद आया छाता ही भूल गया। ये मासूम चेहरा आज इस चेहरे में बदल गया है। बॉडी बिल्डर मेरे पापा बहुत जल्दी चले गए सभी लोग। आज हम यहाँ पर है। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। और पिछले 2 दिन मेरे व्लॉग नहीं आए, उसका कारण यही है कि मैं कुछ काम करने में लग रहा हूँ, जिस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाया, जो कि आपको अभी आगे मैं बताऊँगा। फ़िलहाल आज तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी सुबह के टाइम मेरी, पर अभी मैं ठीक हूँ। मेरे यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा मलगम जम गया था, जिस वजह से सांस लेने में बहुत तकलीफ हुई, बट अभी एकदम ओके हूँ मैं। और काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक स्टोरी लगाई थी शॉप से रिलेटेड, जो मुझे यूट्यूबर इंस्टा पे फॉलो करते हैं। तो मैंने कहा था कि अगर किसी की नज़र में हो या किसी की शॉप हो तो मुझे बताना, क्योंकि गाइज़ मैं मतलब पिछले 2 दिन मैंने व्लॉग इसलिए नहीं डाले। मुझे ना एक शॉप दिखी थी बहुत ही बढ़िया लोकेशन पर, बहुत ही अच्छी लोकेशन पर, जो कि अब भी है, वो रेंट पे हो रही थी और वहाँ काम तो चलता ही चलता। तो उसी चक्कर में मैं व्लॉग नहीं बना पाया। मैं सोच रहा था पहले इसका काम पूरा हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है। एक तो रेंट ज़्यादा, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लोकेशन ऐसी है कि रेंट भी निकल जाएगा। आपको वीडियो की क्लिप भी मैं दिखा सकता हूँ, छोटी सी मैंने क्लिप बनाई थी तो देख लेना। तो लोकेशन अच्छी थी, बट दिक्कत पता है क्या आई, जो रेंट है हम चलो वो भी पे कर ही देंगे, लेकिन दिक्कत ये आई थी कि वो हमारी डायरेक्ट बात हो रही थी जिनकी दुकान है उनसे, बट वो बीच में बिल्डर को भी डाल रहे थे कि आप डीलर को, कि आपको डीलर को भी पैसे देने होंगे 50%, जितना जैसे 18,000 उन्होंने रेंट बताया तो 9,000 डीलर को देने होंगे, 18,000 उन्हें देने होंगे, सिक्योरिटी चार्ज देना होगा। यही टोटल मिला के 50,000 का खर्चा बैठ रहा था। इतना खर्चा हम कह रहे हैं, जब आपसे डायरेक्ट बात हुई आप हमें डायरेक्ट दे दीजिए और थोड़ा किराया वगैरह कम कर दीजिए। तो यही बात चलती रही, नहीं मना ही कर दिया उन्होंने, नहीं मैं डीलर को बीच में ही रखूँगा, जबकि डीलर का भी नंबर नहीं था, डायरेक्ट उन्होंने अपना नंबर शॉप पे चिपका रखा था। बट जो भी हुआ, जैसा भी छोड़ो। तो मैंने सोचा जब मैं ट्राई कर ही रहा हूँ तो क्यों नहीं स्टोरी भी लगा दूँ, ताकि किसी के नज़र में हो तो मुझे बता दें। बाकी मैं काम भी सर्च कर ही रहा हूँ, और छोले भटूरे का हमने काम सोचा था, उसमें भी सारी चीज़ें आपको बताई। बहुत ही ज़्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं, फिर पता नहीं मैं कब सीखूंगा, कब अर्निंग होंगी। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं पिछले 2 दिनों में सोच रहा हूँ दिमाग में, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसे हो रही हैं कि ये भी करना चाहिए, ये भी। तो कन्फ्यूज़न भी है थोड़ा, बट हाँ मैंने सोचा क्यों नहीं कुछ लोगों से मिला जाए शॉप से रिलेटेड। अगर अच्छी शॉप मिले तो एक परमानेंट काम अपना बन जाए, जिसे धीरे धीरे हम बढ़ाते रहेंगे। तो मैंने जो स्टोरी लगाई उसमें काफ़ी लोगों के रिप्लाई आए, जिसमें से अभी मेरी एक भाई से बात हुई है। उनकी शॉप यहीं पर है, प्रीत बिहार में, बालदेव पार्क है, वहाँ पे मार्केट है। तो वो कह रहे हैं एक बार देख लो, फिर बाद में देखते हैं कैसा है क्या नहीं। पहले तो मैं देखता हूँ, मैंने देखा नहीं, प्रीत बिहार तो देखा, बालदेव मार्केट नहीं देखी है। तो वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कैसी शॉप है और कैसी मार्केट है। 1 किलो ऑनियन, 1 किलो टमाटर, बस क्या क्या लिखा देखो 3 किलो काबुली चना, 6 किलो चावल, 10 तो गाइज अभी अनायशा यहाँ बैठकर ये सारी चीज़ें इसलिए लिख रही है क्योंकि कल का हमें मिल चुका है एक ऑर्डर। जिन भैया ने राजमा चावल बंटवाए थे पिछली बार, उन्होंने ही अब की बार छोले चावल का ऑर्डर दिया है हमें। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, तो आते हुए सामान भी लेकर आऊँगा। चलते हैं, थैला भी ले लिया है, साइकिल से अपनी चलते हैं। ऐसे मौसम तो बिगड़ा पड़ा है, सुबह बारिश हुई है काफ़ी, अभी बारिश हो सकती है। चलते हैं। इसमें भी वो हो गया था पंचर, वो भी ठीक करवा लिया था मैंने। चलो गाइस चलते हैं। सबसे पहले प्रीत बिहार में बलदेव पार्क ढूंढता हूँ मैं, फिर जैसा भी रहता है आपको भी दिखाता हूँ। और बारिश की हल्की हल्की बूंदें शुरू हो गई है, बस तेज़ ना हो वरना दिक्कत हो जाएगी जाने में। खुली गाड़ी पे जा रहा हूँ मैं, भीग जाऊँगा पूरा। सुबह गाइस ऐसी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, मुझे सांस नहीं ली जा रही थी, मैं ऐसे हाँफ रहा था, बहुत हाँफ रहा था मैं। 3 बजे उठा जो मैं फिर नहीं सो पाया। अब मम्मी पापा भी उठ गए और मैं बिल्कुल बेचैनी सी हो रही, सांस नहीं ली जा रही। तो फिर दवा जो भी था घर में, गर्म पानी पिया, स्टीम लिया विक्स डाल के, लेकिन आराम नहीं पड़ रहा। फिर पापा और मैं निकले तो भाई सुबह के टाइम तो कोई भी डॉक्टर नहीं आते। जब भी एक डॉक्टर को कॉल लगाया जो रहते हैं वो भी नहीं थे घर पे, वो भी बाहर गए हुए थे।
फिर हम सोचे मेडिकल स्टोर से दवा लें, लेकिन मेडिकल स्टोर सारी बंद थी। ये बात है 5 साढ़े 5 बजे की। तो मेडिकल स्टोर सारी बंद थी, तो पापा के दिमाग में आया बिहार में है मेट्रो हॉस्पिटल, ये आपको दिखाता हूँ। सुबह यहीं से गया हूँ मैं, तो पापा और मैं आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम आ गए और हमने स्टोर पे गए, तो स्टोर पे भी वो जो स्टोर में थे वो सो रहे थे। फिर उन्होंने उठाया, पर उन्होंने भी दवा देने से मना कर दिया। कहने लगे कि जो हॉस्पिटल वाले लिख के देते हैं हम वही दवा देते हैं। तो फिर हमें यहाँ से भी ऐसे ही जाना पड़ा, क्योंकि अगर दिखाते मेट्रो हॉस्पिटल में तो तगड़ा ही बिल बन जाता। मैंने कहा थोड़ा और मैं कर लूँगा सहन। तो कैसे कैसे सहन करते करते फिर जब डॉक्टर आए हमारे यहाँ के, तब जाके मुझे स्टीम दिया। भाई जो मैं भाई डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार, वरना मैं तो ऐसा लगा था गया। ये है देखो हॉस्पिटल जहाँ हम आए थे सुबह। हॉस्पिटल में हम मेडिकल स्टोर पे आए थे। जो यहाँ लिख रहा है फार्मेसी दवाई 24/7 पर देते नहीं है, कहते हैं जो हॉस्पिटल में लिखा रहता है वही देंगे। ये लिख रहा है बाल मंदिर, यहीं होगा बालदेव पार्क, और ये है ब्रिजबिहार का मेट्रो स्टेशन। तो चलते हैं सीधा साइकिल को लेके। पहुंच गया हूँ मैं बताई हुई लोकेशन पे, भोला ज्वेलर्स या उनके सामने यही दुकान खाली है। ये है लोकेशन, कुछ ये है, और यहाँ पर ये रही शॉप। ये रही देखते हैं थोड़ा लोकेशन को, जहाँ मुझे तो लोकेशन वो नहीं लगी है। इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह दिख नहीं रही है। देखते हैं थोड़ा लोकेशन को एक्सप्लोर करते हैं, क्या है कैसा है। ये कुछ लोकेशन है, देख सकते हो आप। मुझे एक शेल्टर सा मिल गया, यहीं रुक जाता हूँ थोड़ी देर बारिश कम होने तक, वरना भीग जाऊँगा मैं तो साइकिल पर। अब गाइस लोकेशन वाली इसकी मुझे समझ नहीं आई, जैसे इससे पहले की जो मैंने अभी आपको ब्लॉग शुरू करते ही बात बताई, वो लोकेशन देखते ऐसा लगा काम चलेगा ही चलेगा, और यहाँ पर वो एकदम निकला ही नहीं थी। और यहाँ मतलब इतनी भीड़ भाड़ नहीं दिख रही। मार्केट है तो इधर है, देखो देख सकते हो सामने, जहाँ से मैं घर जाऊँगा। जो भैया ने बताया था मुझे, उन्हें मैंने मैसेज तो करा वैसे इंस्टा पे कि मैं आपकी लोकेशन दूँ, बाकी देख लिया मैंने। थोड़ा बारिश कम होने का इंतज़ार करते हैं, फिर चलते हैं। सामान भी लेके जाना है घर, कल का ऑर्डर है। बारिश तो नहीं हो रही, कम चलते हैं ऐसे ही। काफ़ी देर तक रुका हूँ पर बारिश कम नहीं हुई है, भीगना ही पड़ेगा। गाइस बहुत ही गलत समय पे निकला मैं घर से, भीग चुका हूँ पूरा। नहा कर घर से निकला था, फिर बारिश में नहा रहा हूँ। अभी रुका हूँ यहाँ पर, इधर से जाना है मुझे ब्रिजबिहार, ब्रिजबिहार से सीधा घर जाऊँगा। बेकार यार भीग गया, और पहुँचते हैं भीगते हुए, अब क्या कर सकते हैं। किलो टमाटर कर दो बढ़िया से, और 1 किलो प्याज कर दो। बारिश कम हो गया जब मैं अपने घर पहुंचने के रास्ते पे पहुंच गया। अब सारा सामान यहाँ से लेता हुआ चल रहा हूँ, जो जो कल के लिए ले जाना है। प्याज टमाटर सारा ले लिया। अब मुझे बस हरी मिर्च लेनी है यहाँ से, फिर किराना स्टोर पर से चावल, काबुली चने, मसाले वगैरह लेने। तो गाइस हरी मिर्च भी ले ली थी मैंने, और अब आ गया हूँ मैं चावल छोले वगैरह लेने। फाइनली गाइस ये भी सारा सामान हुआ कंप्लीट, लेके चलते हैं घर। पर रख दिया मैंने सारा सामान, अब लेके चलते हैं सामान घर। अभी थोड़ा बहुत और भी सामान आना है, कंटेनर, स्पून वगैरह, वो बाद में लेने आ जाऊँगा।
गाइस अभी हम सभी बैठ चुके हैं चाय पीने बाहर, बारिश का मौसम फुल ऑन हो रहा है। और गाइस देखो हमारे घर में बटर है, हाँ फिर चाय। बटर ही बटर खाए जा रहे हैं हम। बस एक दो दिन के मेहमान है, बटर खत्म बस होने वाले खत्म हैं। होने वाले हैं। बस ये यही है एक देखो। पैकेट है और एक और है। बस अनायशा ने सबसे कम खाए हैं, पूरा तो सुनती है नहीं, पहली रिएक्ट कर देती है। चलो चाय पीते हैं। तो गाइस चाय तो पी ली है और अभी मुझे और जगह भी जाना था, लेकिन बारिश नहीं रुक रही आज, जैसे कि आप देख सकते हो बारिश ही गिरे जा रही है। सोच रहा था और भी जगह जाने की, क्योंकि मैसेज 2-3 जगह से और आए थे और अभी जा नहीं पाया। एक जगह तो दिखा दी मैंने आपको। और अनायशा यहाँ पर बर्तन धो रही है। बारिश सुबह से ही हो रही है ना अनायशा? हाँ शायद कल रात से ही हो रही हो। हाँ, कल रात से हो रही है। जब मैं निकला जब तो रुक गई थी, फिर अब दोबारा शुरू हो गई, वरना मैं जाता और जगह देखता। तो गाइज़ आपकी भी नज़र में कोई है अच्छी लोकेशन पर शॉप, तो आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना लोकेशन क्या है, और इंस्टाग्राम पे या फिर आपकी शॉप हो तो भी बताना मुझे मैसेज करके कहाँ पर है और कैसी लोकेशन पर है। मम्मी बारिश नहीं रुक रही भाई सुबह से हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठंडा ठंडा मौसम है। पंखा और कूलर बंद बिल्कुल। अब दिल्ली में ठंड आने वाली है धीरे धीरे, ये ठंड के ही आसार हैं, धीरे धीरे ठंड आ रही है। और जैसे कि पंखा कूलर बंद हो रहा है, ऐसे धीरे धीरे फ्रिज भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ठंड इज़ अराइविंग ऑन दिल्ली प्लेटफॉर्म। इस अभी मैं डॉक्टर के जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था शाम को भी स्टीम लेने आना है, तो चलते हैं, क्योंकि पता नहीं फिर आज रात जैसा हाल हुआ वैसा हाल ना हो जाए। तो भाई चलते हैं अपन। छाता तो है नहीं, नीचे देखता हूँ, दीदी दे देंगी। आवाज चल रही है इतनी कि गेट लगा के रखना है। दीदी छाता है क्या? छाता छाता। थैंक यू। डॉक्टर के जा रहा हूँ। क्या हो गया? वही सांस फूल रही है ना किसके? मेरी, स्टीम लेना। सुबह भी ली थी, अभी शाम को भी बुलाया। चलो गाइस चलते हैं। हाँ एलर्जी हो गई मेरे को। स्टीम हुआ पूरा, तो आना है। अब तो जाना होगा दवा चलेगा। ठीक भाई, स्टीम लेना हुआ पूरा। सुबह इसी स्टीम की वजह से मैं सांस ले पाया, वरना बड़ी बुरी हालत हो गई थी, सांस नहीं ली रही थी। अब कल दवा लेना आना है बस। चलते हैं घर। गाइस घर तक आ गया हूँ, घर ही आ गया हूँ। देखो ऊपर चढ़ने वाला था, तभी याद आया छाता ही भूल गया। जल्दी पहुँचता हूँ, क्लिनिक पे ही भूल गया हूँ, लेकर आता हूँ। रुक गई थी बताऊँ, वहीं भूल गया मैं, और नीचे वाली दीदी का लेके क्या हूँ। अच्छा हुआ गाइस मैं सीढ़ियों तक पहुंचा तो याद आ गया, ऊपर चढ़ जाता घर में पहुंचता फिर तो याद नहीं आता। और फिर दीदी नीचे से आवाज़ देती छाता कहाँ है, फिर याद आता। जाके ले लेता हूँ, छाता भूल गया मैं, दे देना छाता। ले लिया छाता गाइस। छुआ कहीं सड़क पे नहीं भूला था, पता चल रहा अब तक गायब भी हो गया। दीदी छाता की वजह से दोबारा जाना पड़ा। यहाँ तक आया, देखा छाता ही नहीं, भूल गया वहीं। फिर गया। चलो थैंक यू। तो गाइज आ गया हूँ मैं घर पे, और अभी खाना खाने बैठूंगा। खाना खाने में है ग्वार की फली, सुबह जो मम्मी ने बनाया, मैं तो खा नहीं पाए थे सुबह, पर अब खाऊंगा। वही मैं बोलने वाली थी, क्या तूने पूरा गंदा हो रहा है। अरे तो गीच खा रहा इतना हो रहा, शिट। वो नहीं लाया और कंटेनर। बदलनी होगी, सुबह लाऊंगा। गाइस खाना मिल गया है और साथ में अंडे भी बॉईल हो गए हैं, तो अंडे भी खाऊंगा मैं, ताकि और अच्छे से जल्दी से तबीयत सही हो। और पापा
कभी खाना आ गया। पापा कुछ ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। अब पापा भी देखो रख के भूल जाते हैं, मम्मी ने और मेरे पे बोल रहे हैं मैंने रखा है। बेटे तू रखा तो तू नहीं है, मैंने रखा ही नहीं। गाइस एक बात बताओ, चप्पल देखो 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 वहां रखा है मैंने, वही था, उसने भी नहीं रखा। देख रहे हो मुझे? अभी तक कैसे तूने झटका नहीं, मारा? अरे। भगवान कसम, मैंने तो तुम्हारे लिए ऐसे करके देखा, यहाँ तो नहीं होगा। खुद बैठे हो हाँ मेरे इल्जाम डाल रहे, देखा गाइस पापा भी भूलते हैं। हाँ देखो पापा भी भूलते हैं, ब्लूटूथ के ऊपर बैठे हैं। अरे क्या क्या तुझे लग रहा है मैं ब्लूटूथ के ऊपर बैठूंगा, छुपेगा नहीं है? अरे भाई अभी क्या किसने रख दिया वहाँ एकदम फिर। अरे ड्रामेबाज है। रहने दो, चलो। में 10 लोग है, 10 का हाथ लगता है। ऐसे ही मेरे पर्स के साथ हुआ था। वो तो हाँ मैं भूलती मैं नहीं बोल रही हूँ, पर हुआ तो चलो मुझे गाइस याद सब यहाँ खाना खाने बैठ गए हैं, खा लेते हैं। तो फाड़ दी। पूरा पानी से बेकार होगा। देखिए ना दीदी का ये सब क्या करोगे, पूरा खराब हो ये गया। मेरी बाबू है। फोटो। ये गाइस दिख रहा है आपको, ये छोटी सी बच्ची देखो आज इतनी बड़ी हो गई। कभी कभी मुझे ही विश्वास नहीं होता देख के मम्मी। चश्मा लगा के बैठ ये गए। देखो ये रही, ये मासूम चेहरा आज इस चेहरे में बदल गया है, देख सकते हो कितना डिफरेंट। ये देखो, और ये देखो कौन कौन है इसमें, ये बड़ी बहन, ये मैं हूँ, ये देखो ये रही छोटी सी, और ये हमारी मौसी की लड़की बम्बई में। देखो मुझे तो अनाइशा कहा था, चलो मैं और दीदी तो साथ साथ बड़े हुए। ये कितनी सी थी और आज देखो कितनी बड़ी हो गई, कितनी घोड़ी हो गई। अरे ये गांव की है ना, ये टुन्नू ये कौन है, ये नन्नू है। नन्नू है, नन्ने देखो ये भी, ये देखो नन्नू जैसी नहीं है पूरी, मतलब नन्नू इस जैसी नहीं है पूरी, जबकि ये है अनाइशा। ये देखो बॉडी बिल्डर मेरे पापा, सलमान खान के बहुत बड़े फैन। चेहरा दिख नहीं रहा होगा, देखो क्या लगा रखा है पापा तुमने लाल लाल सा। अरे जो भी सलमान खान जैसा करने के ना हाँ, गेटअप, हाँ। तो वैसी फोटो खींचने के, बड़ा सा पोस्टर लगा देने के, हाँ। और वैसे ही कपड़ा पहनने के, वैसे ही फोटो ये खींचने के, देखो, भी वैसी पीछे बॉडी सलमान भी खान पापा की 77% क्या 8 8 का रिजल्ट। गाइस घर के कागज निकलते तो रिजल्ट मिलना तो वही है ही कि रिजल्ट मिल जाता है। या नाइशा का 7th का रिजल्ट है, सॉरी 8 का 77%। बढ़िया है। पता नहीं कैसे भीग गया यार, बहुत दुख हो रहा है मुझे, इतने सारे फोटो। भैया और हाँ ये पेपर तेरा है ना 12th? दिखा, हाँ तेरे लिए लाया था मैं गाँव के। ये गाइस देखो 12th के पेपर हैं मेरे। ये रहा मेरा नाम अजय, ये रहा मेरा अनुक्रमांक, सारे ये हैं, ये मैंने सारे संभाल के रखे। भौतिक विज्ञान फिजिक्स का है, ये मैथ का मेरा पेपर है। ये मैथ का बहुत बेस्ट गया था मेरा पेपर। सारे इस अनाइशा के लिए लाया था कि ये 12th में जाए तो प्रैक्टिस करे सॉल्व करने की, बट बोर्ड अलग अलग है। मेरा यूपी बोर्ड था, ये अंग्रेजी का है, ये रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, ये सामान्य हिंदी का 5 पेपर। मेरा पीसीएम था। अच्छा 5 भाई बेस्ट गए थे मेरे पेपर, बहुत अच्छे गए थे पेपर मेरे। और मैथ की मेरी जितनी एक्सपेक्टेशन नहीं था उससे बहुत अच्छा गया था। ये मम्मी नहीं पर मेरी मम्मी की छोटी बहन मौसी है मेरी, जिनके साथ मैं ज्यादा रही हूँ। अनाइशा को बहुत संभाला इन्होंने, बट अब ये हमारे बीच नहीं है, या ना पर हम वो बहुत देखो, याद वही करते हैं। सजाने के ऐसा मौसी। घाघरा चोली पिना, गजरे लगा, ये और ये मेरे चाचा हैं, सारे मेरे पापा से छोटे चाचा, पर ये भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत जल्दी चले गए। बहुत जल्दी चले गए सभी इसके लोग। लिए आज हम यहाँ पर है। बहुत पर मिस करते हैं हम इन्हें बहुत। हाँ भाई, गाइस यादें ताज़ा हो जाती हैं, पुरानी फ़ोटोज़ मिलती हैं। तो गाइस अब इन्हीं पुरानी यादों के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है जल्दी एक और नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।